भारत देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो जनता की दुखड़ा सुनने के बजाय अपना दुखड़ा रोता है। ये बेईमान और भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। इसने देश को लूट करके अडानी को सारा माल दे दिया है। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुकूमत बदलेगी और जांच होगा। आजाद हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, सबसे बेईमान और चोर प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो मोदी होगा। ये आंधी शोलों की आएगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे, ना होगी फरियाद तेरी, फिर ना कोई बख्शा जाएगा। का जो पत्ता है वो हर बार नहीं चलेगा। उनका जो मुखटा है, जो असलियत जो उनकी है लोगों के सामने है, जब भी उनको मुश्किल आती है तो उसको भगवान जो है उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग करने लग जाते हैं ये लोग। हाँ। यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम क्या बजरंगबली को ले आए, इन्होंने कहा ये बजरंगबली को बैन करना। अरे हम देश की जो वर्तमान हुकूमत है उसको कहना चाहते हैं कि कोई कह दो हुकूमत से कि वो बहुत बड़ी भूल कर रही है। माली जिंदा है गुलशने हिंद के, वो नहीं होने देंगे। हुकूमत क्यों गुलिस्तां को फूल फूल कर रही है। जनता ने हुकूमत को संदेश दे दिया है क्या कि 23 तो अभी शुरुआत है, 24 बिल्कुल 24 तक जो है बिल्कुल कांग्रेस बहुमत से देश में सरकार बनाएगी और भाईचारा जो है उसको बरकरार रखेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेगा? क्या राहुल गांधी जी को जो यात्रा निकाली, या यहाँ का जो कर्नाटक का जो नेतृत्व था, जिस तरह से वहाँ पे जमीन स्तर पे काम? देखो, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी की जीत है, वो कर्नाटक से हैं। और कर्नाटक की जनता ने ये धन्यवाद दिया है कांग्रेस को कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कर्नाटक का सम्मान बनाया तो कर्नाटक ने कांग्रेस का भी मान सम्मान बना दिया, राहुल जी का सम्मान जो है बढ़ा दिया। कांग्रेस के पूरे देश के कार्यकर्ता कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया कर्नाटक की जनता, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस में को बहुमत मिल रहा है कर्नाटक में? बहुत मेहनत की बीजेपी ने, कई तरह की बयानबाजियां हुई, बजरंगबली भी हुआ, हिंदू मुस्लिम भी हुआ, लेकिन जनता कांग्रेस की। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दे दिया है, स्पष्ट बहुमत दे दिया है। और मुझे लगता है कि शाम तक जब 4-5 बजेंगे तो कांग्रेस 135 सीटों के साथ वहाँ सरकार की वजूद में आएगी। और कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने विकास के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, जो भ्रष्टाचार भाजपा ने फैला रखा था उसको खत्म करने के लिए और अपनी मूलभूत समस्याओं को खत्म करने के लिए कांग्रेस को जनादेश दिया है, कांग्रेस को बहुमत दी है। और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, नाटक नौटंकी की राजनीति अब नहीं चलेगी। ये 2024 का सेमीफाइनल था। 2024 में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी मुक्त कर्नाटक बनाया है। आने वाले वक्त में 2024 में भारत की जनता भी बीजेपी मुक्त आरोप लगा रहा है कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कहते हैं इनके नेता तो जेल जाने वाले हैं। मोदी जी कितने भ्रष्ट हैं ये पूरा देश जान चुका है। देश की जीडीपी कहां आई है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार के कारण आई है। मोदी जी के जो अडानी और अंबानी का के प्रति जो प्रेम था, उसके प्रति देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी के सरकार में है। ये किसकी है? ये मोदी के भ्रष्टाचार की वजह से है, ये मोदी के बेईमानी की वजह से है, ये मोदी के झूठे और प्रोपेगेंडा की वजह से है। गालियों की लिस्ट ले लेंगे, हमें इन्होंने गाली बकी। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा, सही शब्दों में कहा कि भारत देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो जनता की दुखड़ा सुनने के बजाय अपना दुखड़ा रोता है। ये बेईमान और भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। इसने देश को लूट करके अडानी को सारा माल दे दिया है। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुकूमत बदलेगी और जांच होगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं मीडिया के माध्यम से, और आप उस वक्त देख लीजिएगा कि सबसे आजाद हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, सबसे बेईमान और चोर प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो मोदी होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नफरत की खेती आपने बांट करके देश को बर्बाद किया है, देश के नौजवानों का रोजगार छीना है, देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। गरीबों और किसानों के दिए में जो तेल था उसको जो आपने बुझाने का काम किया है, देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मोहब्बत की जो दुकान खुल रही है जनता के बीच में, मोहब्बत की दुकान ये बढ़ती चली जाएगी, लेकिन संघ और भाजपा की दुकान बंद होती चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो यही होगा मोदी के साथ कि आंधी शोलों की आएगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे, ना होगी फरियाद तेरी, फिर ना कोई बख्शा जाएगा। कर्नाटक में इन्होंने बजरंग दल का वो कहता, बजरंग बली का जो आशीर्वाद हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ है, ना कि बीजेपी का हुआ है। बजरंग बली ने भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का साथ ना देके कांग्रेस वाले का, ईमानदार का, जो मेहनती है, ईमानदारी से काम करे, उनका साथ दिया है और कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने बड़ी मेहनत की थी, मेहनत रंग मोदी जी से बजरंग बली खुश नहीं हुए हैं।
बजरंग बली आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है और बजरंग बली ने आशीर्वाद जो दिया है राहुल गांधी को दिया है और कांग्रेस पार्टी को दिया है। अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी एक्टिव हो गए हैं, कर्नाटक पे दिमाग। कोई एक्टिव हो जाओ, जब बजरंग बली जी जिसके साथ है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आज शनिवार का दिन है, कांग्रेस की सरकार बजरंग बली के आशीर्वाद से बन के रहेगी। जो ये कांग्रेस का साथ जो गदा चला है बजरंग बली का बीजेपी पे, तो इस गदा से बच नहीं पाएगी बीजेपी पार्टी। और ये भ्रष्टाचारियों को कर्नाटक में मुक्ति मिली है कर्नाटकों को, और आने वाले 24 में पूरे हिंदुस्तान को इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलेगी, देशद्रोहियों से जो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। बजरंग बली ने उसका साथ ना देके कांग्रेस का साथ दिया है, जो वहाँ के लोग के मुद्दों का साथ दिया है, जो वहाँ लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे उससे वो निजात दिलाई है कर्नाटक की जनता को। तो आप ये मान के चलिए, जिस तरह से बजरंग बली ने इनका साथ छोड़ा है, उस तरह 24 में जय श्री राम भी इनका साथ छोड़ देंगे। इनका साथ कोई देने वाला नहीं है। यहाँ तक के लोगों के साथ साथ भगवान को भी पता चल गया है, इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, लोगों को भड़कलाना है, ना कि देश की जनता के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए काम करना है। लेकिन आज जिस तरह से भी आने वाले राज्यों में भी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है, क्या लगता है ये लहर बरकरार रहेगी? आप देखना जैसे जैसे आगे वक्त चलेगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो स्टेट जाते रहेंगे, बजरंग बली का गदा चलता रहेगा और ये साफ होते रहेंगे। अब ये जो गदा चल चुका है, ये 2024 तक रुकने वाला नहीं है, इनका पूरे हिंदुस्तान में सफाया होगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में भी कई लोग बजरंग बली की वेशभूषा में आए, कांग्रेस ने पकड़ लिया क्या बजरंग? जिस तरह से बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया कांग्रेस को और प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे थे, वो मुद्दा अब कहीं रहा नहीं है। ये सबको पता चला, बजरंग बली ने जो साथ दिया है वो कांग्रेस पार्टी का दिया है। और वहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा था उससे बजरंग बली भी परेशान थे कि भाई इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति पाओ, उन्होंने भी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं होने दिया।